हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस 2021 के बारे में जब से पीईबी की साइट पर एक नोटिस आया है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है कि इतनी कम पोस्ट पर कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि आप अपने नंबर एमपी पुलिस एग्जाम में किस प्रकार आसानी से बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम देते समय, और अपनी तैयारी का जो तीसरा पार्ट होता है एमपी पुलिस की एग्जाम में, जो पैटर्न में, उसको मजबूत करके चलना है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे नंबर बच्चों के आ जाते हैं, पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अच्छे से मजबूत करके चलना है, जिससे आपके नंबर एमपी पुलिस एग्जाम में 86 प्लस आ सके। तो हम लोग आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो के साथ में एमपी पुलिस 2017 का कट ऑफ देखेंगे, 17 में कितनी पोस्ट आई है यह देखेंगे, और 2021 में कितनी पोस्ट आने वाली है आपको जो नोटिस में बताया गया है उससे हम कंपेयर करेंगे। पुरानी जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में हम लोग देखेंगे टॉप के 488 पोस्ट जो जनरल कैटेगरी की थी, इसका कट ऑफ कितना गया था। ऊपर से 488 जो कैंडिडेट थे उनके नंबर हम लोग देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि यह पोस्ट जो 4000 पोस्ट 2021 में आई है, यदि यह 2017 में आती तो उस समय कट ऑफ कितना जाता। तो 17 से हम लोग 3 साल आगे बढ़ चुके हैं, और लगभग यह 4 साल आगे हो जाएगा। 21 में जब तक एग्जाम होगी तब तक लगभग 3.5 से 4 साल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन भी बड़ा है। तो आप वीडियो देखने के बाद स्वयं अंदाजा लगा लोगे कि आपको कितने नंबर लेकर के आना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एमपी पुलिस की एग्जाम में आप आसानी से 86 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि पटवारी की एग्जाम में भी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने 100 नंबर लेकर के आए थे, अच्छे खासे नंबर लेके आए थे, 86 90 ये नंबर जब वो पटवारी की एग्जाम में लेकर के आ सकते हैं, तो एमपी पुलिस तो बहुत ही इजी एग्जाम होती है। आपको अपने तीनों पार्ट्स को मजबूत करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे जनरल का कट ऑफ 2017 में कितना गया था। तो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 75.72 यह जनरल का कट ऑफ 2017 में गया था। और 2017 की यदि हम बात करें तो 2017 में एमपी पुलिस की 5076 पोस्ट आई थी। और यदि आप 2021 की बात करें तो 2021 में 488 पोस्ट, इसमें रेडियो इंक्लूड किया हुआ है, 16 पोस्ट इसमें जोड़ी हुई है। 488 पोस्ट है यह ओपन कैटेगरी की है, 181 इसमें प्लस किया हुआ है, यह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। तो आपको समझ जाना चाहिए। आगे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा जिसमें 488 टॉप के जो कैंडिडेट है उनके नंबर आपको मैं बताऊंगा 2017 में उनके कितने नंबर आए थे। मेरिट लिस्ट जो कि व्यापम की ऑफिशियल साइट पर 2017 में अपलोड हुई थी, उससे हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आप अभी देख लीजिए, जनरल का कट ऑफ 2017 में 75.72 गया था। कब? जब पोस्ट 5076 आई थी। यदि हम जनरल की गर्ल्स की बात करें तो जनरल की जो लड़कियां होती है इनका 2017 में कट ऑफ 46.79 गया था। आपको ध्यान रखना है 46.79 कट ऑफ गया था। और उस समय लड़कियों की पोस्ट कितनी थी? 1851। तो आप ध्यान रखिए 1851 पोस्ट यदि 2017 में आई थी तो 46.79 कट ऑफ गया था। तो अभी 2020-21 में कितनी पोस्ट आने वाली है? तो आप देखिए 322 इसमें रेडियो इंक्लूड है, प्लस 120 ईडब्ल्यूएस की इसमें आने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। अब आगे हम एससी कैटेगरी के बॉयज का कट ऑफ देख लेते हैं जो 2017 में गया था। तो एससी कैटेगरी के जो लड़के थे इनका कट ऑफ 63.43 गया था, 63.43 इनका कट ऑफ गया हुआ था। और एससी की जो बॉयज की जो ओपन कैटेगरी थी एससी की, इसमें 1529 पोस्ट आई थी। तो आपको यहां पर कंपेयर करना है 2020-21 से। तो 2020 और 2021 में जो नोटिस व्यापम की साइट पर है उसमें एससी कैटेगरी की रेडियो मिलाकर 290 पोस्ट है। तो देखिए कहां 1529 थी 2017 में, और 2020-21 में आते आते यह 290 रह गई है। और आप देखिए 2017 में कट ऑफ 63.43 गया था। कब? तब पोस्ट कितनी थी? 1529, 1529 पोस्ट के लिए इतना कट ऑफ। तो अभी आप देख सकते हैं 290 पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। हम लोग आगे इसको भी देखेंगे कि एससी कैटेगरी के जो लड़के थे इनका टॉप के 290 बच्चे, इनका जो 2017 में कितना अंक आया था
जिससे आपको आसानी होगी कट ऑफ पता लगाने में और आप अपनी एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अब आगे देखते हैं एससी कैटेगरी की जो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, इनका कट ऑफ 2017 में कितना गया था, तो 50.54 एससी की लड़कियों का कट ऑफ 2017 में था। उस समय पोस्ट 451 लड़कियों के लिए आई थी जीडी की, और अभी आप 2020-21 में देखते हो तो 190 पोस्ट लड़कियों के लिए आई है, और जब 451 पोस्ट थी तब इनका कट ऑफ गया था 50.44। अब 190 पोस्ट है, आप सभी जान सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। आगे हम इसको भी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एसटी। एसटी का 2017 में लड़कों का कट ऑफ जो था 55.72 था। आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि उस समय पोस्ट 1890 थी एसटी के लिए, और 1890 पोस्ट के लिए 55.72 कट ऑफ गया हुआ था। और अभी 2020-21 में जो एग्जाम होने वाली है इसमें 360 पोस्ट है, तो उसके लिए आप कट ऑफ अंदाजा लगा सकते हैं कितना जा सकता है। तो इसको भी हम लोग आगे कंपेयर करेंगे। एसटी की गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो 2017 में एसटी की गर्ल्स का 47.27 कट ऑफ गया था, और उस समय उनकी पोस्ट 2017 में 582 थी। और फिलहाल जो 20-21 में एग्जाम होने वाली एमपी पुलिस की, तो इसमें एसटी की गर्ल्स को 238 पोस्ट दी गई है, जिसमें रेडियो इंक्लूड किया हुआ है। तो 238 के लिए कितना कट ऑफ जाएगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जब 582 के लिए 2017 में 47.27 कट ऑफ गया था, तो 238 के लिए कितना जाएगा, तो हम लोग आगे इसका भी कंपैरिजन करेंगे। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 2017 में 73.70 कट ऑफ गया था। इनकी पोस्ट देखिए आप, 892 पोस्ट ओबीसी को दी गई थी, और 892 पोस्ट के लिए 73.70 कट ऑफ ओबीसी का गया था। और अभी फिलहाल में 488 पोस्ट है ओबीसी के लिए, इसमें 16 पोस्ट जो है रेडियो की इंक्लूड की गई है। इसको भी हम आगे मेरिट में देखेंगे 2017 की कि टॉप के जो ओबीसी में 488 कैंडिडेट थे, इन्होंने कहां तक नंबर लेकर के आए थे। अब ओबीसी गर्ल्स की यदि हम बात करें तो ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ 66.59 गया था 2017 में। आप देख सकते हो ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ कितना हाई गया था अदर कैटेगरी की गर्ल्स की अपेक्षा में। तो ओबीसी गर्ल्स का 66.59 कट ऑफ गया हुआ था 2017 में, तब उनकी पोस्ट थी 295। और इस बार सिर्फ और सिर्फ ओबीसी गर्ल्स में जो पोस्ट है इसमें इजाफा हुआ है, 322 हो गई है। तो आपको इस कट ऑफ में कितने नंबर जोड़ना है आपको मैं आगे बताऊंगा। कहां तैयारी करना है, आप कट ऑफ के लिए कभी ना पढ़िए, आप 100 नंबर के लिए पढ़िए। 100 नंबर नहीं भी आएंगे तो उससे थोड़े से कम 5-10 कम हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। आप सभी को पता होगा यदि आपने पहले एमपी पुलिस की एग्जाम दी होगी, और यदि नहीं पता है तो यहाँ देख लेते हैं। 3 पार्ट में एग्जाम होती है, 100 नंबर का पेपर होता है। पहला पार्ट 40 नंबर का होता है, पहला पार्ट 40 नंबर का। दूसरा पार्ट जो होता है ये 30 नंबर का होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है ये 30 नंबर का होता है। इसमें सभी बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं यदि जो अच्छे से तैयारी करता है। तो आपका यहाँ पर मिनिमम टारगेट होना चाहिए 36 नंबर, 36 नंबर आपका पहले पार्ट में टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या पूछते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है इसमें मध्य प्रदेश जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश जीके अच्छे से पढ़ना है। इसमें से मध्य प्रदेश के 2 से 3 ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। यदि आपकी किस्मत होगी, यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको फंस जाएंगे, बाकी ये कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पिछले 1 साल से मैं इस चैनल पर डालते रह रहा हूं। यदि आपने नहीं देखे तो आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत जीके। तो भारत जीके मतलब संविधान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का जो और भी जीके है जैसे मिसलेनियस हो गया है ना, और इतिहास से रिलेटेड हो गया, अर्थशास्त्र का 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो भारत जीके भी इसमें पूछा जाता है। वर्ल्ड लेवल के 2016 में भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और 2017 में भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। करंट अफेयर इसमें कम से कम 4 से 6 तक आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। बेसिक करंट अफेयर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का 1 से 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पोर्शन होता है इसमें रीजनिंग भी पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ये पोर्शन में कम से कम 25 नंबर का आपको जीके पूछा जाएगा, जिसमें करंट, एमपी जीके, भारत जीके सभी इंक्लूड है, और 15 नंबर की इसमें आपको मिनिमम रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो पहला पार्ट है इसमें आपको 36 नंबर लेके आना है। स्कोरिंग आराम से आते हैं यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको एमपी जीके अच्छे से पढ़ना है, भारत जीके अच्छे से पढ़ना है,
करंट अफेयर जो मेन है ये याद करते हुए चलना है, और रीजनिंग बिल्कुल ईजी वाली आती है। तो आप यहां पर टेंशन ना ले, आप करंट अफेयर के वीडियो राहुल सर के देख सकते हैं, और साथ में जो मध्य प्रदेश का जीके का पोर्शन है ये टॉपिक वाइज मैं आपको आगे करवाने वाला हूं। भारत जीके यह भी आपको टॉपिक वाइज आगे मिलेगा, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम के लिए इसे संविधान संशोधन और अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर पेपर में यह अनुच्छेद और संविधान का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए एक वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो होता है ये 30 नंबर का आता है, इसमें पूछा जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग इसमें 15 नंबर की आती है, और जो संख्यात्मक गणित इसके अंदर 15 नंबर का होता है। रीजनिंग में एक कोडिंग और डिकोडिंग या एक नंबर सिस्टम, दोनों में से एक हाई लेवल का देते हैं। हाई लेवल का मतलब यह होता है वो स्पीड ब्रेकर होता है, यदि आप उसके अंदर भिड़ गए तो आपका टाइम खराब होगा, आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा, आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार का जब भी स्पीड ब्रेकर आए तो स्पीड ब्रेकर के साइड से आपको निकलना है, फ्लैग लगाना है, तुक्का मारना है, वहां पर इसको फ्लैग लगाना है, लास्ट में देख लेंगे टाइम बचेगा तो इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर आपको एक इस पार्ट में देखने को मिलेगा। पिछली बार जो 2017 की एग्जाम थी, कई बच्चे इस स्पीड ब्रेकर पर रुक गए थे और उनका एग्जाम खराब हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग इसका बहुत इजी आता है। सेकंड पार्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसा सकते हैं, आपको फंसना नहीं है। वहां पर आपके पास 2 घंटे है, आप बाद में इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं संख्यात्मक गणित। तो 15 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 11 नंबर के प्रश्न एकदम बेसिक कैटेगरी के देगा, जो आपको आराम से बनेंगे। 4 प्रश्न आपको फंसाएंगे, तो आपको 4 प्रश्न की तैयारी करना है। जैसे पिछली बार साधारण ब्याज का अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया था, परसेंटेज का अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको मैं गणित के जो वीडियोस रहेंगे उसमें टॉपिक वाइज करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। इसका मतलब यह है कि आपको मैं काटना भी सिखाऊंगा, पक्षांतर करना भी सिखाऊंगा। मतलब मैं ये मानकर सिखाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब मैंने भी यही मान कर पढ़ा था कि मेरे को कुछ नहीं आता, बेसिक से पढ़ा था। छोटे से छोटे आपके जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, पार्ट 2 में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 27 नंबर। आपको ध्यान रखना है, पार्ट 2 में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 27 नंबर, आपको यहां से लेकर के आना है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, और सबसे डेंजर पार्ट यही माना जाता है एमपी पुलिस में। इसमें एडवांस गणित के 15 से 18 प्रश्न आते हैं, और विज्ञान के 10 से 12 या 15 तक भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो पोर्शन है ये किंग मेकर है। एमपी पुलिस आपको यह बनने देगा या नहीं बनने देगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पार्ट 3 है इसमें एडवांस गणित होता है और विज्ञान होता है। विज्ञान कैसा होता है? दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान यह पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान, जैसे राहुल सर के वीडियो आप देखते होंगे तो उसमें आपको लगता होगा जैसे टायर से रिलेटेड हो गया, नाइट्रोजन से रिलेटेड हो गए, बहुत सारे मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो डब्बा बंद खाना होता है जिसमें स्मेल आती है, तो क्यों आती है, इस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछते हैं विज्ञान के, लेकिन ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े रहे, और बायो के प्रश्न अधिकतर इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एडवांस गणित में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं जो बच्चों को फंसाते हैं। तो रेखाएं और कोण, यह बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते से बता सकते हो कितने एंगल का कोण बन रहा है। तो यह बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सेट उठा के देखिए एमपी पुलिस 2016 का या 17 का, आपको इसका एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो यह आपको मैं जो जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं सभी इस चैनल पर मैं आपको जरूर करवा दूंगा, और इतने इजी तरीके से करवा दूंगा कि आपसे हर प्रश्न बनेगा। अब देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन के, इसके लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल बेसिक होता है, और जो इनके दूसरे प्रश्न होते हैं यह लेवल के होते हैं। लेवल का अर्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई होते, अनुपात से रिलेटेड होते। 10 आपको फार्मूला लगाना है, यदि आप फार्मूला भूल भी जाए क्षेत्रफल या आयतन का, तो आपको यदि आकृति पता है तो आप इन दोनों का फार्मूला बना सकते हैं। मैं आपको इसकी यूनिट से फार्मूला बनाना सिखाऊंगा दोनों का। यदि आप यूनिट से फार्मूला बनाना सीख गए तो मेरी गारंटी है आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। क्रमचय संचय, इसके प्रश्न आपको एमपी पुलिस एग्जाम में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे इंडिया शब्द को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है, कई बार इसके प्रश्न रिपीट होते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये नॉर्मल बुक्स में मिलता नहीं है, इसको कुछ अलग बुक्स में
जैसे कुछ अलग बुक्स होती है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ रहता है। अब देखते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना है इसमें प्रायिकता के अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति मतलब कि इसमें आपको बहुत सारी आकृति दी हुई रहती है अलग अलग टाइप की, और उसमें से आपको हल करना पड़ता है कौन सा रूल लग रहा है कौन सा रूल नहीं लग रहा है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इजी है, इसके थोड़े रूल याद करना पड़ते हैं, इतना भी कठिन रूल नहीं है कि आपको याद नहीं हो, पर इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक ट्रिक है, इसको एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ने लग जाओ तो ये ऑटोमेटिक रूल अपने दिमाग में होते हैं। आप 50 बार पढ़ लो, यदि एग्जाम के 1 महीने पहले आपने इसको नहीं पढ़ा तो रूल आपके दिमाग से कहीं ना कहीं स्लिप हो जाएगा। तो एग्जाम के पहले इसका आपको वीडियो देखना है। निर्देशांक ज्यामिति, इसका प्रश्न देखने को मिलता है एमपी पुलिस में कोई कोई से सेट में, हम लोग इसको भी देखेंगे हमारे चैनल पर। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बीज गणित की बात करें तो बीज गणित का एक घात वाला प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा इजी होता है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, इजी होता है, कुछ फार्मूले आपको इसमें याद करना पड़ेगा। आगे घातांक और करनी, इसका एक प्रश्न एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा ही जाता है, कोई सा भी सेट पेपर उठा के देखो उसमें आपको घातांक और करनी का एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। 17 जो सितंबर में पेपर हुआ था 2017 में, उस पेपर में लेवल का क्वेश्चन घातांक और करनी का आया था, इतना भी लेवल का नहीं था कि आपसे नहीं बने, आपको इसका बेसिक पता होगा तो आप वो क्वेश्चन को उड़ा देते। तो घातांक और करनी मैं इस चैनल पर आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसका भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इजी है, इसमें आपको 10 के मान याद होना चाहिए, बाकी आपका यह चैप्टर आसानी से पूरा हो जाता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के प्रश्न 2017 में कम देखने को मिले थे, आपको यदि 2021 की तैयारी अच्छे से करना है तो 16 और 17 में जो पेपर हुए थे उनसे भी हाई लेवल की आपको तैयारी थोड़ी सी करना पड़ेगी। अब आगे देखते हैं लघुगणक, लघुगणक मतलब लॉग होता है, तो लॉग 2016 में पूछे गए थे, 17 में इसका एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो 2016 में जो लॉग पूछा गया था संभावना है कि 21 में भी पूछ सकता है, तो संभावना को हम लोग लेकर के चलेंगे, इसको भी हम लोग हमारे चैनल पर देखेंगे लॉग किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते। आपको इनके कुछ नियम याद होना चाहिए, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं आपको इनके नियम याद होना चाहिए। नियम मतलब आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि बीजगणित क्या होता है, घातांक करनी क्या होती है, ऊंचाई दूरी क्या होती है। यदि आपको इनके बारे में पता है, आपने थोड़ा सा भी इनके बारे में पूछा है तो एमपी पुलिस में इनके बेसिक प्रश्न आते हैं। अब आगे देखते हैं बहुपद, बहुपद बहुत ही ईजी है, सांख्यिकी यह भी बहुत ईजी है, रेखिक समीकरण और हमारा एक होता है द्विघाती समीकरण। तो यह कुछ टॉपिक्स थे जो बच्चों के नंबर काट देते, कम से कम इनके प्रश्न आते हैं 15 से 18 नंबर के। कितने नंबर के? 15 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं आधे तो विज्ञान में आधे नंबर गवा देते, 6 नंबर विज्ञान में गवा देते हैं और बाकी इसमें 8 एक नंबर गवा देते, तो आपके जो 14 नंबर होते हैं यही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा यदि आपका पार्ट 3 कमजोर रहते हो। अब आगे देखते हैं 2017 की मेरिट लिस्ट, यहां पर जो नाम थे मैंने इसको हाइड करा है। जो 2017 की जो मेरिट लिस्ट आई थी ये लगभग 7 मार्च को या 7 फरवरी, मेरे को तारीख बराबर याद नहीं है, लगभग 7 फरवरी को यह लिस्ट आई थी। तो इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे हमारी जो 488 पोस्ट है जो 2020-21 में आने वाली है उसके लिए कट ऑफ कितना गया। तो देखिए 488वें नंबर का रैंक कैंडिडेट था, इसका रोल नंबर ये था। और देखिए जनरल की लिस्ट है, इनका डेट ऑफ बर्थ से हमको कोई मतलब नहीं, इसका नंबर देखिए 83.53। तो देखिए कितना क्या था, 83.53। यदि 2017 में 488 पोस्ट आती तो उसका कट ऑफ जाता जनरल का 83.53। तो अभी यदि हमारे 4 साल इंक्रीज हो रहे तो आपको इसमें 4 नंबर प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 87 नंबर मिनिमम लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये आपका सेफ जोन है। 87 नंबर आपको लाना है, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, कोई कठिन एग्जाम नहीं, आप आराम से 87 नंबर ला सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छे से की गई है। तो आप मेरे से फोन पे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आता है या आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा तो आप व्हाट्सएप पे कीजिए, इसको व्हाट्सएप कर दोगे आप तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो बढ़ते आगे, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा 488 पोस्ट यदि 2017 में आती तो आपका कट ऑफ 83.53 जाता। और इसमें +4 इसलिए करा है क्योंकि अभी 4 साल आगे बढ़ गए, लगभग 3.5 साल आगे बढ़ गए, तो हम लोगों ने इसमें
4 नंबर बढ़ा लिया, मतलब 87 नंबर, 87 प्लस आपके लिए सेफ जोन है। क्योंकि पटवारी में भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने अच्छे नंबर लाए थे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कैंडिडेट अच्छे नंबर नहीं लाते, क्योंकि बहुत दिनों से कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तैयारी कर करके परेशान हो गए, तो ये इस एग्जाम में उनका प्रदर्शन वो करेंगे। तो आपको 87 प्लस नंबर की तैयारी करना है, इससे कम नंबर की तैयारी आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं, फीमेल की बात करेंगे जनरल की। तो जनरल की फीमेल के लिए आप देखिए यहां पर 400 के लगभग, तो हम लोग यहां देखते हैं 440 पोस्ट के लिए, 440 पोस्ट के लिए 62.33 कट ऑफ गया था। कितना गया था? 62.33। तो यहां पर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि 2017 में 440 पोस्ट के लिए 62.33 कट ऑफ गया था। इसमें आप +5 करके चलिए तो कितना हो जाएगा है? 67 मिनिमम आपके लिए जनरल की गर्ल्स के लिए सेफ जोन है, आपको मिनिमम इसकी तैयारी करना है। आगे देखते हैं, जल्दी से, वीडियो ज्यादा बड़ा हो नहीं इसीलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एससी की ओपन कैटेगरी मतलब बॉयज के लिए बात करते हैं, एससी के लड़कों के लिए। तो देखिए 292 पोस्ट यदि हमको यहाँ पर दिख रही है, तो 292 पोस्ट के लिए यह कट ऑफ गया था 71.5। तो आपको यहाँ पर गलतफहमी नहीं पालना है कि पिछली बार 63 गया था, इस बार 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा। यदि 2017 में एससी की 292 लड़कों के लिए पोस्ट आती तो उनका कट ऑफ 71.5 जाता। तो इसमें आपको +4 नंबर ऐड करना है, तो आपको 75 प्लस के लिए तैयारी करना है यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो। तो आपको एक्चुअल बता रहा हूं मैं, कट ऑफ 292 पोस्ट 2017 की यदि आपको एससी में आती तो आपका 71.5 कट ऑफ जाता। तो अब हम लोग 2020 से निकलकर 21 में जाने वाले हैं और इसका कट ऑफ आपको स्वयं मालूम होना चाहिए। 75 प्लस नंबर आपको अभी लाना चाहिए, जिससे आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। आगे देखते हैं, एससी की गर्ल्स की बात करते हैं, एससी फीमेल की बात करते हैं। तो यहां पर 190 पोस्ट के लिए इनका कट ऑफ 57.39 गया था। कितना गया था? 57.39। 190 पोस्ट के लिए इनका कट ऑफ गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए 190 पोस्ट, अभी भी लगभग 190 के लगभग ही इनके पास पोस्ट है एससी की लड़कियों के लिए। तो 190 पोस्ट के लिए 57.39 कट ऑफ गया था लड़कियों के लिए एससी की। तो आपको इसमें +5 नंबर जोड़ के चलना है, तो वह आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो आपको 62 नंबर लाना है, 62 से ज्यादा नंबर आपको लेके आना है एससी की गर्ल्स यदि आप हो। तो मेरा मानना है आप कोई भी कैटेगरी का हो, आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आपका जो टारगेट है वो 86 के ऊपर होना चाहिए, आपका टारगेट 86 के ऊपर होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग एसटी लड़कों के लिए। एसटी लड़कों के लिए हम देखें यदि तो 368 पोस्ट, 369 पोस्ट, इसके लिए हम कट ऑफ देखते हैं तो 64.48। कितना गया था? 64.48। मतलब हमारे जो 20-21 में पोस्ट आने वाली है एसटी के लड़कों के लिए, तो उसका यदि हम 2017 के जो 368, 370 जो पोस्ट थी इससे कंपेयर करें तो 64.48 के लगभग कट ऑफ गया था। यदि 2017 में आज के बराबर पोस्ट आती तो इतना कट ऑफ जाता। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसमें 5 नंबर प्लस करके चलना है। तो आपको यहाँ पर 69 प्लस मतलब 70 प्लस की आपको तैयारी करना है, आप यदि एसटी से आते हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, एसटी की गर्ल्स की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं। तो एसटी की गर्ल्स के लिए यदि 242 पोस्ट आती है, 236 पोस्ट आती है, दोनों में आप देख लीजिए, एक पर 52.65 गया है और एक पर 52.51 गया। तो आप इसको 52 मानिए। 52 नंबर 250 पोस्ट के लिए गया था। एसटी की गर्ल्स का कट ऑफ आज की जो पोस्ट आने वाली है उसका कंपैरिजन यदि हम 2017 की कट ऑफ या एग्जाम से करें तो 242 या 250 पोस्ट के लिए 52 नंबर गया था। तो आपको इसमें +5 से 6 करके चलना है, आपको 57 से 58 नंबर प्लस में ले करके आना है, तभी आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो पाएगा। आगे देखते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के लड़कों की बात करते हैं। तो 488 पोस्ट जो कि अभी फिलहाल में आई है ओबीसी के लड़कों के लिए, तो 488 पोस्ट यदि 2017 में ओबीसी के लिए आती तो लड़कों का कट ऑफ जाता 74.42। 74.42 कट ऑफ लड़कों का जाता यदि 488 पोस्ट आती।
तो आपको इसमें कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 8 नंबर प्लस करना है, क्योंकि ओबीसी में कंपटीशन हाई होता है। तो कम से कम आपको 82 प्लस नंबर लेकर के आने ओबीसी में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं, ओबीसी की गर्ल्स की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं। तो पिछली बार लगभग 290 पोस्ट आई थी, सॉरी 295 पोस्ट आई थी, और अभी 322 पोस्ट है, 322 पोस्ट है। तो आप देखिए 295 पोस्ट के लिए इनका कट ऑफ गया था 66.59। 2017 में ओबीसी की गर्ल्स के लिए 66.59 कट ऑफ गया था, और अभी 322 पोस्ट है, और हम लोग आगे भी बढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको 6 नंबर प्लस करना चाहिए, कम से कम आपको 72 नंबर ओबीसी गर्ल्स को लाना है, जिससे आपका सिलेक्शन एग्जाम में होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो आपका जो पार्ट 3 है उसको मजबूत करना है यदि आपको, तो मैं आपको यहां पर सभी चैप्टर्स पार्ट 3 के करवाऊंगा। साथ में जो लेवल के प्रश्न होते हैं एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं जीके के, वह भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और साइंस के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। चैनल पर यदि हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आगे आपका चैनल पर यदि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा चैनल से जुड़ने पर, तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।